हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हालात के बारे में, यानी सर्कमस्टेंसेस के बारे में। ठीक है, यूँ तो अगर कहें तो जिंदगी के सफर में हालातों का बड़ा रोल होता है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हालात। अगर आपके हालात सही हैं तो जिंदगी सही चल रही है, और हालात खराब हैं तो आपकी जिंदगी खराब है। तो बात ये आती है कि हालात सबकी लाइफ में होते हैं और ये आजीवन रहते हैं। सही रहेंगे या फिर बुरे रहेंगे, लेकिन रहेंगे आपके साथ। लेकिन हमें करना क्या है कि इन हालातों से हमें लड़ना कैसे है, इनको काबू में कैसे करना है, हमें अपने जो सफलता का मार्ग उस पर चलना कैसे है। मैं खासतौर से बात करता हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए बात करता हूँ। ठीक है, स्टूडेंटों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है हालात। आज के समय में भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पढ़ने का मन करता है, लेकिन वो हालात आड़े आ जाते हैं और फिर उनका वो हवाला देते रहते हैं। तो कुछ की तो जेन्युइन हालात ऐसी है, लेकिन कुछ उस हालात को सिर्फ एक हथियार के रूप में यूज करते हैं कि हाँ ये ऐसा है, ऐसा नहीं कर पाए। वो उसका जवाब नहीं है, वो दुनिया से नजर फिरा सकते हैं, दुनिया को बता सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में लाइफ में उसे सुन के कोई तुम्हें रोटी दे जाएगा क्या, या तुम्हारा पेट भर जाएगा? नहीं कुछ करेगा। ठीक है, या उससे एग्जाम पास हो जाएगा, या तुम डिग्री हासिल कर लोगे, या तुम नौकरी ले लोगे, कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए हालातों को हथियार मत बनाओ, अरे उनसे ये सीखो, अपने दिमाग का हथियार चलाओ इनके खिलाफ। कि अगर हमारे आज के हालात बुरे हैं तो आज के बुरे हैं, लेकिन आने वाले कल के हालात मुझे सही करने हैं, ये सोचो। अगर ये सोच के करोगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा, और उसके लिए बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। देखो स्टूडेंट्स लाइफ में, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर नहीं होता। बहुत कम स्टूडेंट या बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनको पारिवारिक बोझ बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन बहुत सबको नहीं आता। बहुत कम, वो मैं कुछ एक परसेंटेज मानूंगा, लेकिन बहुतों को नहीं आता। बहुतों के पास ऊपर वाले ने कम से कम इतना दे रखा है कि उनके घर में एक या दो बच्चे, दो तीन बच्चे, जितने बच्चे हैं वो उनको एटलीस्ट माँ बाप पढ़ा सकते हैं। और माँ बाप बेचारे दिन और रात मेहनत भी करते हैं, कितने भी गरीब माँ बाप हों, लेकिन वो ये कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चे को एटलीस्ट पढ़ाएं। ये भी कुछ पढ़ लिख के कुछ बड़ा बन जाए, कुछ नौकरी करने लग जाए, घर की हालत और सुधर जाए। ये सारे ज्यादातर माँ बाप की ये सोच रहती है। और कुछ एक माँ बाप बेचारे हालात से जूझ रहे होते हैं, जिनकी मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, उनका पैसा टका की समस्या बहुत ज्यादा आ जाती है, बाकी ज्यादातर नहीं होते। ठीक है, तो ज्यादातर जब सक्सेस मतलब इतने हैं सफिशिएंट, इतने कैपेबल हैं कि वो उस चीज को कर सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो बच्चों का क्या है, उन्हें पढ़ना चाहिए। उन्हें कभी हालात के उसमें नहीं देना चाहिए। जबकि बच्चे यहाँ पे इतना गलत करते हैं कि वो मतलब माँ बाप पढ़ने के लिए उन्हें मतलब प्रोत्साहित करते हैं, जब उनके हवाला देके बच्चे जरूरत से ज्यादा समझदार बने कहते हैं नहीं पापा तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है, मैं ऐसे करूंगा, तुम्हारा ये करूंगा, तुम्हारा वो करूंगा। अरे जो तुझे समय मिल रहा है भाई, आजकल गवर्नमेंट ने 18 साल से पहले किसी को काम पे इजाजत दे रखी है क्या? किसी को नहीं दे रखी। ठीक है, अगर आप कर रहे हो तो कहीं चोरी छुपे करोगे, और चोरी छुपे करोगे तो तुम 50,000 तो नहीं कमा रहे। छोटे हो, अगर या तो आपका घर का बिजनेस है तब तो तुम्हारे हालत सही है ही, कुछ तो कोई बात ही नहीं है। नहीं पढ़ोगे तो बिजनेस करने लग जाओगे, लेकिन तब कैसा बिजनेस करोगे? उस बिजनेस की लंका लगा दोगे, उसकी ऐसी तैसी मार दोगे पूरे बिजनेस की, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करी तो। ठीक है, और अगर तुम ऐसे हो तो तुम भैया, तुम्हें नौकरी कौन दे रहा है 10 12 साल 15 साल में, है 14 साल में? कोई दे रहा है क्या तुम्हें नौकरी? जब कोई नौकरी नहीं दे रहा तो इंतजार करो कि मुझे 18 साल में नौकरी मिलेगी, तब तक मेरे पास एक ही काम है कि मैं सिर्फ पढ़ाई करूं। ठीक है, हाँ उससे अलग आपकी कोई अगर 2 4 दिन का कहीं काम आता है, कहीं मेहनत मजदूरी का है, उसे कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम। यानी कोई एक्स्ट्रा काम आ गया और तुमने 1 2 दिन लग के उसे काम करके मतलब 100 200 रुपए कमा लिए, घर वालों की मदद कर दी, ये तुम्हारा मतलब बड़प्पन है, तुम्हारी अच्छी सोच है। लेकिन पढ़ाई के साथ में, और उसको लालच की भावना से नहीं करना कि अब तो हम कमाना ही है, इसमें पढ़ाई में क्या रखा है। पढ़ाई तो आपको करनी ही करनी है, ये तो फिक्स बीमा होता है पढ़ाई। अगर आप शुरू से अच्छे पढ़ लिख गए तो समझ लो कि आपकी नौकरी नहीं लगेगी, तब भी आप एक अच्छी खासी नौकरी या अर्निंग या बिजनेस डाल के कुछ न कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपका दिमाग इतना मतलब उसका लेवल है ना, बौद्धिक स्तर इतना बढ़ जाएगा कि आप कुछ भी सोच सकते हो, किसी फील्ड में जा सकते हो। इसलिए पढ़ाई तो तुम्हें करनी ही है किसी भी हालत में। ठीक है, कोई भी हालत है, ऐसे बुरे हालात स्टूडेंटों के नहीं होते ज्यादातर के। इसलिए चाहे खुद पैसा कमाना पड़ जाए, देखो 2 4 दिन की
अगर तुमने कमाई कर ली, गर्मियों की छुट्टी हुई या और कैसे हुई, काम कर लिया कहीं पे, कुछ पैसे मिल गए, उससे अपनी पूरी साल की पढ़ाई आराम से कर सकते हो अगर माँ बाप सहयोग नहीं दे रहे तो। थोड़ा बहुत काम है ना, कोई गाँव में कोई काम हो रहा है, वही छोटा मोटा काम कर लिया, ठीक है, या कहीं शहर में थोड़ा बोला काम, देखो कोई नौकरी वैसे कंपनियां उसमें तो रखता नहीं है, इससे छोटा मोटा अगर कोई अगर आस पड़ोस में कोई मिल जाता है जिससे आपकी मतलब इनकम हो जाती है, या माँ बाप के साथ ही तुम कोई काम कर लेते हो जिससे तुम्हारी ये हो जाती है, तो उससे पढ़ाई का आराम से ये हो सकता है। और नहीं भी होते यार, माँ बाप इतने कैपेबल होते हैं वो कर देते हैं, लेकिन बच्चों को नालायक नहीं होना चाहिए। अगर माँ बाप चाह रहे हैं तो बच्चों को 100% उनके जो अरमान है उन पर खरा उतरना चाहिए, उनको पूरा करना चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये हालात को कभी बीच में मत लेके आओ, हालातों से आप लड़ो, करोगे ये हालात क्या है यार, कितनी क्या हालात है, पैसा नहीं होगा, स्कूल दूर है या क्या है, लड़कियां हैं तो उनके लिए आजकल ये कर रखा है? आजकल जमाना बड़ा चेंज हो गया है, पढ़ाई का स्तर बढ़ता जा रहा लगातार। इस जमाने में भी अगर आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो भैया क्या होगा तुम्हारा, इसका ऊपर वाला मालिक है। इसलिए ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा अच्छे से करो, हालातों को कभी उस चीज से कंपेयरिंग मत करके चलो या उसको हथियार के तौर पे यूज मत करो, क्योंकि जिस लोगों को तुम हालात का हवाला दोगे, जिसको भी हालात के बारे में बताओगे, वो तुम्हारा पेट पालने नहीं आ रहा, ठीक है, तुम्हारे बच्चों को पालने नहीं आ रहा, तुम्हें 2 वक्त की रोटी खिलाने नहीं आ रहा, तो तुम्हें खुद सोचना है कि सही क्या है मेरे लिए। इसलिए हालात को कभी भी इस चीज को मत अपनाओ, हमेशा हालात से ये सोचो कि इससे मैं क्या नया सीख सकता हूँ, और सीख के अपना काम करो, उसको साइड में रखो यार। जब तुम्हारे जुनून उत्साह सच्चाई तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट इतना आएगा पढ़ाई लिखाई में उसमें, तो यार हालत कुछ नहीं करेंगे, हालत बगल हो जाएगी आराम से। समझ में आई या नहीं आई? तो ये मतलब मैंने एक छोटा सा आपको बताया, अगर आपको लगता है थोड़ा सा इसमें कुछ लगा हो आपको समझने के लिए, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करा करें। कमेंट में बिल्कुल खाली पड़ा रहता है, अरे हमें इंतजार है आपके सजेशन का, आप सजेशन दो उसमें, मेरे लाइक कोई अगर ये हो तो आपको कोई वीडियो अगर चाहिए कि मुझे उस चीज़ पे मोटिवेशनल वीडियो चाहिए, या मुझे इस चीज़ का पढ़ाई लिखाई पे ये चीज़ चाहिए, मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो मैं प्रयास करूंगा ये करने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करा करो, ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर करा करो यार, जहां भी करो फॉरवर्ड कर दिया करो। और तुम्हारे मतलब का नहीं, मतलब तो ये सबका ही है, इसलिए किसी न किसी पे भेज दिया करो, 2-4 पे भेजोगे, हो सकता है किसी और का भला हो जाए, थोड़ा सा दिमाग में उसकी ये बात आ जाए, है उसे कुछ सीख मिल जाए, अपनी जिंदगी में थोड़ा कुछ अच्छा कर जाए, तो कर दिया करो यार, क्या जाता है आपका करने में।